गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। आज का जो लेक्चर है उसमें अपन जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे थे उसी में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ट्रैक। इससे जो पहले वाला लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें अपन ने स्टडी किया था एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर। तो देखो एससीआर की कुछ ड्रॉबैक थी, उस ड्रॉबैक को रिमूव किया और उसके बाद जो डिवाइस बना वो क्या था, ट्रैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखेंगे कि एससीआर की क्या क्या ड्रॉबैक थी। तो एससीआर जो है वो डीसी को कंट्रोल करता है, या जो एसी है उसके केवल फॉरवर्ड हाफ साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर अपने को रिवर्स हाफ साइकिल यानी दोनों साइकिल को कंट्रोल करवाना है तो एससीआर उसको कंट्रोल नहीं करेगा। यानी एससीआर अपन बोल सकते हैं केवल जो है वन डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है, अगर अपने को दोनों डायरेक्शन में करंट कंट्रोल करवाना है तो अपन क्या यूज़ में लेंगे, ट्रैक यूज़ में लेंगे। तो देखो ट्रैक की फुल फॉर्म क्या है, TRIAC। ट्राई का मतलब थ्री टर्मिनल, यानी ट्रैक जो होता है थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यानी ये एसी को कंट्रोल करता है। यानी ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, दोनों डायरेक्शन में जो है करंट कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो एससीआर, अगर अपन दो एससीआर देखो, अगर देखा जाए तो एससीआर और जो है ट्राइक में क्या डिफरेंस है। अगर अपन दो एससीआर, क्योंकि एससीआर जो है केवल एक डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करेगा, तो अपन क्या करते हैं, दो एससीआर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और उसका जो गेट टर्मिनल है उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रैक बन जाएगा। ठीक है, यानी अपन क्या करेंगे, अगर दो एससीआर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बनता है, ट्रैक बनता है। अब अपन कंस्ट्रक्शन देखेंगे ट्रैक का, तो ये डायक की अगर अपन कंस्ट्रक्शन देखें ट्रैक का तो ये एससीआर की तरह ही होता है। एससीआर में 4 लेयर होती हैं, तो इसमें भी 4 लेयर होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 टर्मिनल होते हैं। एससीआर में भी 3 टर्मिनल थे, लेकिन एससीआर में था एनोड, कैथोड और गेट। इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्मिनल होता है MT1 मेन टर्मिनल 1, दूसरा होता है MT2 यानी मेन टर्मिनल 2, और तीसरा होता है गेट। ठीक है, इसमें 6 जो है डॉप्ड रीजन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। अगर अपन MT1 देखें, मेन टर्मिनल 1 देखें, तो वो P2 और N2 जो है सेमीकंडक्टर वहाँ पे बनेगा। अगर मेन टर्मिनल 2 देखेंगे तो वो P1 और N4 पे बनेगा, और गेट टर्मिनल बनता है P2 और N3 पे। देखो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो देखो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ए ट्रैक इज 3 टर्मिनल 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ट्रैक जो है 3 टर्मिनल और 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें जो है 6 डोपिंग रीजन है। ठीक है, अब 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं, एक तो मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। जो गेट टर्मिनल है वो M3 और P2 पे मैंने अभी बताया है। जो MT1 जो है, MT1 किस पे है, MT1 है अपना N2 और P2 पे, और MT2 क्या है, MT1 को अपन एनोड 1 भी बोल सकते हैं, MT2 को एनोड 2 बोल सकते हैं। ये P1 और N4 रीजन पे है। ठीक है, ये जो है बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, दोनों डायरेक्शन में जो है करंट को कंट्रोल करता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर अपन इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो दो एससीआर को इनवर्स पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और गेट को क्या रखा गया है, कॉमन रखा गया है। ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का जो है ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो दो एससीआर हैं, दोनों को अपन ने जो है पैरेलल में इनवर्स में कनेक्ट किया गया है। मेन टर्मिनल 1 हो गया, मेन टर्मिनल 2 हो गया, दोनों के गेट को कॉमन कर दिया, ये गेट टर्मिनल हो गया। ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका। ये SCR1 SCR2 दोनों को इनवर्स पैरेलल में कनेक्ट किया, गेट को अपन ने कॉमन ले लिया। ये टर्मिनल MT1 हो गया, ये टर्मिनल क्या हो गया, MT2। अगर इसका अपन प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ट्रैक होता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ट्रैक क्या होता है अपन ने स्टडी किया। ट्रैक का अपन ने कंस्ट्रक्शन स्टडी किया, उसका सिंबल देख लिया। अब अपन इसकी वर्किंग देखेंगे। तो ट्रैक की वर्किंग जो है 4 मोड में स्टडी करेंगे। ठीक है,
4 मोड कौन कौन से होंगे? फर्स्ट मोड में अपन क्या करते हैं, देखो ये जो है MT2 है, ये MT1 है और ये क्या है? गेट टर्मिनल। तो मोड फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, MT2 जो है इसको MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव सप्लाई देंगे और गेट को भी MT1 के रेस्पेक्ट में क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। जब अपन यहाँ पे देखो पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, यानी गेट और MT2 दोनों को पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो जब यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव सप्लाई दिया तो ये जो जंक्शन है किस लेयर के बीच में? P1 N1 के बीच में, ये होगी फॉरवर्ड बायस पे, ठीक है। और दूसरी कौन सी जंक्शन है? ये वाली जंक्शन P2 N2, ये भी फॉरवर्ड बायस पे होगी। लेकिन P2 जो अपनी P2 और N1 जंक्शन है, यानी N1 P2 जंक्शन है, ये किस पे होगी? रिवर्स बायस पे होगी, ठीक है। लेकिन जब अपन गेट पे सप्लाई देंगे और जो अपन ये वाली वोल्टेज जो है MT2 इसको इंक्रीज़ करेंगे तो रिवर्स जंक्शन किस में चली जाएगी? ब्रेकडाउन में चली जाएगी। जब ये ब्रेकडाउन में जाएगी तो करंट का फ्लो होगा MT2 से MT1 की तरफ और गेट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, गेट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो जो MT2 से MT1 में गेट जो एनोड करंट फ्लो हुआ है वो उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ होगा P1 N1 P2 और N2, इस पाथ पे वो फ्लो करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ट्रैक जो होगा वो मोर सेंसिटिव होगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करेगा क्योंकि दोनों की दोनों सप्लाई कौन सी है? पॉजिटिव सप्लाई। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जब MT2 जो है वो पॉजिटिव है MT के रेस्पेक्ट में और गेट पे भी अपन ने पॉजिटिव दिया है तो करंट जो है MT2 से MT1 की तरफ फ्लो होगी। क्या पाथ लेगी? P1 N1 P2 N2, P1 N1 फॉरवर्ड बायस पे, P2 N2 फॉरवर्ड बायस पे, लेकिन N1 P2 किस पे होगी? रिवर्स बायस पे, ठीक है। इसमें ब्रेकडाउन होगा। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे मोड 2 में क्या होगा? मोड 2 में देखो जो अपना MT2 है वो MT1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा लेकिन गेट पे अपन क्या देंगे? नेगेटिव सप्लाई देंगे। ये कौन सा है? मोड 2 में। जब जो ट्रैक जब मोड 2 में वर्क करेगा तो देखो ये पॉजिटिव है, P1 N1 फॉरवर्ड बायस पे होगी और जो दूसरी जो है P2 N3, कौन सी? P2 N3, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव लगा है, ये जंक्शन भी फॉरवर्ड पे होगी लेकिन P2 N1 या N1 P2 जो है ये जंक्शन रिवर्स बायस पे होगी। तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होगा? जो करंट का पाथ होगा वो होगा P1 N1 P2 और N3, ये पाथ होगा। लेकिन अगर अपन MT2 वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे तो जो करंट का पाथ होगा वो होगा P1 N1 P2 और N2 होगा। ये जो है मोड 2 है, इसमें जो ट्रैक है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वर्क करेगा और ये जो है लेस सेंसिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सारा। अब अपन मोड 3 में क्या होगा? दोनों की दोनों सप्लाई नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। जो MT2 टर्मिनल है MT1 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा और गेट पे भी अपन क्या देंगे? नेगेटिव देंगे, ठीक है। अब इस टाइम क्या होगा? देखो यहाँ से अपन नेगेटिव दे रहे हैं तो P1 N4 जंक्शन फॉरवर्ड पे होगा, ठीक है। P2 N1 जंक्शन भी किस पे होगा? फॉरवर्ड पे होगा। लेकिन N1 P2 जो है N1 P2 देखो N1 P2 किस पे होगा? रिवर्स बायस पे होगा। N1 P2 रिवर्स बायस पे होगा क्योंकि क्यों होगा? देखो यहाँ पे इससे अपन ने क्या दिया है? नेगेटिव दिया है P2 पे, तो ये किस पे होगा? रिवर्स बायस पे होगा N1 और P1, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो करंट का पाथ होगा, करंट का पाथ क्या होगा? करंट का पाथ होगा P2 N1 P1 N4, ये करंट जो है MT1 से MT2 की तरफ फ्लो होगी, ठीक है, समझ गए। इसमें जो है ट्रैक जो है वो मोर सेंसिटिव होगा इसमें, ठीक है। ये मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कौन से जंक्शन कौन से बायस पे है। ये मोड 3 है। अब अपन जो है मोड 4 में क्या होता है? मोड 4 में जो ट्रैक जो होता है इसमें अपन क्या करते हैं? MT2 टर्मिनल जो है इसको नेगेटिव देंगे MT1 के रेस्पेक्ट में, लेकिन जो गेट है उसको अपन पॉजिटिव देंगे, गेट को पॉजिटिव देंगे MT1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव दिया, यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया? नेगेटिव दे दिया। यहाँ पे क्या दिया? अपन ने पॉजिटिव दिया। इस टाइम भी जो मोड 3 में वर्क किया सेम जो है जंक्शन
जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे होंगी। देखो कौन कौन सी जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे होगी, यहाँ से नेगेटिव आया, P1 N4 फॉरवर्ड बायस पे, P2 और N1 जो है ये भी किस पे होगी, फॉरवर्ड बायस पे, लेकिन N1 P1 होगी ये किस पे होगी, रिवर्स बायस पे होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस टाइम जो करंट का डायरेक्शन होगा वो MT1 से MT2 की तरफ होगा और वो होगा P2 N1 P1 N4, इस डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो होगी। मोड 4 में जो ट्रैक है वो जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करेगा और ये जो है लेस सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका अपन ने ऑपरेशन स्टडी किया है ट्रैक का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। अब अपन इसकी करैक्टरिस्टिक देखेंगे तो करैक्टरिस्टिक इसकी जो है SCR के सिमिलर होगी, लेकिन क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जब अपन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब जब अपन ने MT2 पे भी पॉजिटिव दिया है और गेट पे भी पॉजिटिव दिया है, तो देखो स्टार्टिंग में जो है स्मॉल करंट फ्लो होगी और यहाँ पे आने के बाद जो है जब ब्रेकडाउन आएगा तो ब्रेकडाउन पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये जो करंट जो है ये शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। वोल्टेज तो ड्रॉप होगा लेकिन करंट जो है इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जब दोनों की दोनों जो है MT2 भी नेगेटिव रहेगा, गेट भी नेगेटिव रहेगा, तब जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। यानी ट्रैक में जो है दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो देखो ये करैक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारा, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन एप्लीकेशन देखेंगे तो हाई पावर लैंप स्विचिंग के लिए अपन ट्रैक यूज में लेते हैं, AC को कंट्रोल करने के लिए भी ट्रैक यूज में लेंगे, लाइट डिमर में भी ट्रैक यूज लेते हैं। अगर अपने को जो है इलेक्ट्रिक फैन, स्मॉल मोटर, उनकी स्पीड कंट्रोल करवानी है तो भी अपन ट्रैक यूज में लेते हैं। एडवांटेज देखेंगे तो ट्रैक नीड सिंगल फ्यूज फॉर प्रोटेक्शन, इसकी प्रोटेक्शन के लिए सिंगल फ्यूज की रिक्वायरमेंट होगी। ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ट्रिगर करता है। इट हैज़ सेफ ब्रेकडाउन इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ब्रेकडाउन जो है सेम होता है इसका, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। इट टर्न ऑफ व्हेन द वोल्टेज, जब अपन वोल्टेज 0 अप्लाई करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये DC एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। सिंस इट इज़ ट्रिगर्ड एट आइदर डायरेक्शन, ट्रिगरिंग सर्किट शुड बी कंसिडर्ड केयरफुली, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में ट्रिगर होता है तो ट्रिगरिंग को जो है केयरफुली ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है, SCR की अपेक्षा अगर ट्रैक की रिलायबिलिटी देखेंगे तो वो जो है कम होती है, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो अपन ने जो है ट्रैक स्टडी किया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।